कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए और कुछ ही हफ्तों में सब हवा हो गए। असल में ना इसमें विल पावर की कोई कमी नहीं है, कमी है तो एक सही सिस्टम की। तो चलिए आज सोर्स मटेरियल की मदद से आदतों के पीछे के साइंस को समझते हैं और ये जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आदतें बनती भी हैं और हाँ, हमेशा के लिए टिकती भी हैं। चलिए इसी कमाल की बात से शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का ये जो कोट है ना, ये लक्ष्य बनाने के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। ये कहता है कि हमें बड़े बड़े गोल बनाने से ज्यादा एक असरदार सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पर इसका असल में मतलब क्या है, आइए पता लगाते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छी आदत बनाने से पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि हमारी पुरानी कोशिशें नाकाम क्यों हुई। एक जासूस की तरह हमें अपने ही बिहेवियर के सुराग खोजने होंगे। तो आखिर इन लक्ष्यों के साथ असल में दिक्कत क्या है? ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाती है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। मतलब हम अक्सर सिर्फ विजेताओं और उनकी सफलता की कहानियों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम उन अनगिनत लोगों को भूल जाते हैं जिनका लक्ष्य तो ठीक वही था पर वे नाकाम रहे। सोचिए, क्रिकेट खेलने वाला हर बच्चा देश के लिए खेलना चाहता है। लक्ष्य सबका एक ही है पर नतीजा अलग अलग। तो फिर फर्क किस चीज से पड़ता है? पता है क्या होता है, जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ही फोकस करते हैं तो ये एक तरह से निराशा, बर्नआउट और मोटिवेशन के कभी ना खत्म होने वाले उतार चढ़ाव का नुस्खा बन जाता है। ये खुशी को भविष्य पर टालने जैसा है कि जब ये लक्ष्य पूरा होगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे इस इमोशनल रोलर कोस्टर के बिना आदतें बनाई जा सकती हैं। तो अगर लक्ष्य ही समस्याएं हैं तो समाधान क्या है? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया में छिपा है। ये आइडिया व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देगा। ये सब कुछ सिस्टम के बारे में है। चलिए देखते हैं कि ये क्रांतिकारी तरीका सपनों को हकीकत में कैसे बदलता है। देखिए, सिस्टम वो प्रोसेस है जिसका पालन किया जाता है, वो नतीजा नहीं जो हासिल करना है। जैसे एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सिस्टम हर सुबह 1 घंटा लिखने का हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्य हर हफ्ते एक नया पीस पब्लिश करना है, लेकिन सिस्टम ही उसे मुमकिन बनाता है। सारा ध्यान रोज के कामों पर होता है जो लंबी सफलता की नींव रखते हैं। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का जादू काम करता है। बात बड़े नाटकीय बदलावों की है ही नहीं, बात है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली सिस्टम बनाए कैसे जाएं? ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। असल में एक आसान 4 कदमों का फ्रेमवर्क है जो किसी भी आदत को बनाने में मदद कर सकता है। ये अपने ही दिमाग की शक्ति को अनलॉक करने के लिए एक सीक्रेट कोड की तरह है। चलिए इस कोड को एक साथ क्रैक करते हैं। ये है आदत बनाने की 4 स्तंभ। इसे साफ बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। ये 4 नियम ही आदतें बनाने के पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। तो पहला नियम है इसे बिल्कुल स्पष्ट बनाना। मतलब अपनी अच्छी आदतों के लिए जो संकेत या क्यों है उन्हें बिल्कुल सामने और साफ रखना। अगर किसी को रोज पढ़ना है तो किताब को सिर्फ टेबल पर ना रखे बल्कि अपने तकिए पर रख दे, ताकि बिस्तर पर जाते ही वो सबसे पहले दिखे। और इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी एक नई आदत को किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देना। ये दिमाग में एक शॉर्टकट बनाने जैसा है। जैसे अगर कोई रोज दांत साफ करने के बाद फ्लॉस करना चाहता है तो वो बस ये तय कर ले, ब्रश करने के ठीक बाद मैं फ्लॉस करूंगा। ये सरल है लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाना। हमारा दिमाग खुशी चाहता है और दर्द से बचता है, इसीलिए हम सोशल मीडिया और जंक फूड की तरफ इतनी आसानी से खिंच जाते हैं। ये हमें डोपामाइन का एक क्विक हिट देते हैं, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। क्या हो अगर हम इसी ताकत का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने के लिए करें? यहीं पर टेम्पटेशन बंडलिंग काम आता है। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। एक तरीका है पहले सब्जी खाओ फिर मिठाई मिलेगी, लेकिन टेम्पटेशन बंडलिंग है
सब्जी के साथ ही अपनी पसंदीदा चटनी खाओ, मतलब जरूरी काम को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देना जो पहले से ही पसंद है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई नई आदत बनानी है तो रास्ते की सारी रुकावटें हटानी होंगी। अच्छी आदत को इतना आसान बनाना है कि उसे न करना ज्यादा मुश्किल लगे। ये अच्छी आदतों के लिए पहाड़ चढ़ने के बजाय एक वाटर स्लाइड बनाने जैसा है। और यहीं पर 2 मिनट का नियम एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि अपनी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे मना ही न किया जा सके। रोजाना पढ़ें बन जाता है सिर्फ एक पन्ना पढ़ें। योग करें बन जाता है योगा मैट बिछाएं। असली मकसद काम पूरा करना नहीं है, बल्कि रोज शुरू करने की आदत डालना है। रेडिट के एक यूजर का ये कोट 2 मिनट के नियम के सार को पूरी तरह से पकड़ता है। बात परफेक्ट होने की नहीं है, बात लगातार बने रहने की है। जैसे जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तो मैं सिर्फ 2 मिनट ही कर पाता था, लेकिन मैंने वो हर रोज किया और समय के साथ वो 2 मिनट 5 बने, फिर 10, और अब मैं उसके बिना दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ बस शुरू करने की आदत बनाने का खेल है। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाना। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि की दुनिया में रहते हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए और हम इसका फायदा उठा सकते हैं अपनी अच्छी आदतों को तुरंत पुरस्कृत करके। यह हर बार सही काम करने पर अपने दिमाग को एक छोटा सा इनाम देने जैसा है। एक हैबिट ट्रैकर इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल है। एक फिजिकल जर्नल या फोन पर कोई ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलेंडर पर हर दिन एक क्रॉस लगाने का काम या अपनी स्ट्रीक को बढ़ते हुए देखना दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है, जो उस व्यवहार को पुख्ता करता है और उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। लेकिन ये सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प की बातें नहीं हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दशकों के वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस जादू के पीछे के विज्ञान को देखते हैं। इस फ्रेमवर्क की असली ताकत यह है कि यह जटिल मानववैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर उन्हें समझना और लागू करना आसान बना देता है। ये एक मोटी अकादमिक किताब को एक सरल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी में बदलने जैसा है, जिसका कोई भी पालन कर सकता है। यह विज्ञान और असल जिंदगी के बीच का एक पुल है। और अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आदतें सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या किया जाता है, आदतें इस बारे में है कि हम क्या बनते हैं। ये हमारी पहचान की ईंटें हैं, वो कूची के स्ट्रोक हैं जो हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। यही आदतें बनाने का अंतिम लक्ष्य है। अपना ध्यान क्या हासिल करना है इसे हटाकर कौन बनना है पर लगाना। लक्ष्य वजन कम करना नहीं है, लक्ष्य एक स्वस्थ व्यक्ति बनना है। लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं है, लक्ष्य एक लेखक बनना है। हर छोटा काम उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है, वोट किसे जा रहा है? आखिर में ये मंजिल के बारे में नहीं है, ये सफर के बारे में है। ये किसी एक बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में उठाए गए हजारों छोटे कदमों के बारे में है। हर छोटी आदत एक बीज है जिसे बोया जाता है, और समय के साथ ये बीज आत्म सुधार के एक सुंदर बगीचे में विकसित होते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछने लायक है, आज ऐसा कौन सा छोटा काम किया जा सकता है जो आने वाले कल में उस व्यक्ति के लिए एक वोट डाले जो हम बनना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।